하나님이 가라사대 우리가 사람을 만들자고 말씀을 했기 때문에 그러므로 사람을 창조하신 하나님은 우리입니다. चूंकि खुदा ने कहा आइए हम इंसान को बनाएं। 여기서 우리는 누구일까요? पैदाइश 1:26 आयत में हम किसका हवाला देते हैं? 우리는 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님을 가리킵니다. पैदाइश 1:26 आयत में हमसे मुराद खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस है। आमीन। 그러므로 성부 하나님이 사람을 창조주이고 예수님도 또한 창조주고 성령 또한 창조주 하나님이십니다. लिहाजा खुदा बाप खालिक है, यीशु भी खालिक है और रूह कुदस भी खालिक है। आमीन। 아멘. 과연 성경은 예수님을 창조라고 말씀하고 있을까요? क्या बाइबल वाकई कहती है कि यीशु खालिक है? 그렇습니다. 성경은 예수를 창조주라고 말씀합니다. जी हाँ, बाइबल कहती है यीशु खालिक है। 바이블 요한복음 1장 1절에서 5절까지 말씀을 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाप उसकी 1 से 5 आयत तक पढ़ेंगे। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में कलाम के खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वह ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 1장 9절에서 12절도 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाप 9 से 12 आयत तक पढ़ेंगे। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदान के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। 아멘. 예수님은 세상에 오신 창조주라고 말씀하고 계십니다. यूहन्ना 1 बाप उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है यीशु वो खालिक है जो दुनिया में आया। आमीन। 아멘. 세상 사람들은 예수님을 창조자라고 알아보지 못했습니다. ताहम आयत 10 में लिखा है दुनिया के लोगों ने यीशु को खालिक खुदा के तौर पर तस्लीम नहीं किया। आमीन। 아멘. 유대인 또한 예수님을 창조자라고 알아보지 못했기 때문에 유대인들도 예수님을 창조자 하나님으로 영접하지 아니었다고 합니다. आयत 11 में लिखा है क्योंकि यहूदियों ने भी यीशु को खालिक खुदा के तौर पर तस्लीम नहीं किया, इसलिए उन्होंने यीशु को खालिक खुदा के तौर पर कबूल नहीं किया। आमीन। 그러나 12절에 예수님을 창조자로 영접한 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 하고 있습니다. ताहम आयत 12 में लिखा है जो लोग यीशु को खालिक खुदा तस्लीम करते हैं उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का इख्तियार दिया गया है। आमीन। 아멘. 오늘 설교를 통해서 예수님을 창조자라고 깨닫는다면 여러분은 하나님의 아자는 권세를 받은 것입니다. 할렐루야. अगर आप आज के कलाम के जरिए खालिक खुदा को महसूस करते हैं तो आप खुदा के फर्जंद बनने का इख्तियार आपको खुदा के फर्जंद बनने का इख्तियार मिलेगा। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 20장 28절과 29절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील इसका 20 बाप 28 और 29 आयत पढ़ेंगे। तोमा ने जवाब में उससे कहा ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। आमीन। 아멘. 도마는 부활하신 예수님을 향하여 나의 주, 나의 하나님이시오 합니다. तोमा ने जी उठे यीशु के सामने इकरार किया ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। आमीन। 아멘. 토마가 예수님께 나의 하나님을 고백할 때 예수님은 믿는 자는 복되도다가 말씀하십니다. जब तोमा ने यीशु के सामने इकरार किया तो यीशु ने कहा मुबारक है वो जो ईमान लाए। आमीन। 아멘. 그러므로 예수님을 하나님으로 깨달은 자는 하나님부터 복을 받은 자들입니다. लिहाजा जो लोग यीशु को खुदा के तौर पर महसूस करते हैं वो खुदा की तरफ से बरकत हासिल करते हैं। आमीन। 아멘. 만약 예수님의 하나님이라면 오직 하나님만이 찬양을 받으시는 분이기 때문에 예수님 또한 찬양을 받으시는 분입니다. क्योंकि जो लोग यीशु को खुदा समझते हैं वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 로마서 9장 5절 말씀을 읽어주세요. रोमियो उसका 5 बाप उसकी 9 आयत पढ़ेंगे।
बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। 9 आयत तक बस। आमीन। आमीन। 로마서 9장 5절은 그리스도는 세세토록 찬양받으시에 합당하신 하나님이라고 말씀하고 있습니다. रोमियो 9 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, मसीह हमेशा हमेशा के लिए तारीफ के लायक खुदा है। आमीन। 그러므로 예수님 또한 성부 하나님처럼 찬양을 받으시는 하나님이십니다. लिहाजा यसु भी एक खुदा है जिसके तारीफ खुदा बाप की तरह की जाती है। आमीन। 아멘. 만약 예수님의 하나님이라면 그러면 예수님 또한 성부 하나님처럼 기도를 받으시는 분입니다. क्योंकि सिर्फ खुदा ही दुआ कबूल करता है। अगर यसु खुदा है तो यसु को भी दुआ हासिल करनी चाहिए। आमीन। 아멘. 예수님은 성도로부터 기도 받으시는 하나님이십니다. जी हाँ, यसु वो खुदा है जो मुकद्दसीन से दुआएं कबूल वसूल करता है। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 14장 14절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी 14 आयत पढ़ेंगे। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। आमीन। 아멘. 우리가 무엇이든지 기도하면 하나님만이 모든 것을 응답하실 수 있는 유일한 하나님이라는 것입니다. सिर्फ खुदा ही है जो आपके सवाल के जवाब दे सकता है। आमीन। 아멘. 예수님이 무엇인지 구하면 응답하다고 말씀하기 때문에 그러므로 예수님은 무엇이든지 구하면 응답하시는 하나님이십니다. अगर आप खुदा से कुछ पूछते हैं तो वो आपको उसका जवाब देगा। आमीन। 아멘. 예수님의 하나님이라면 예수의 피는 하나님의 피입니다. अगर यसु खुदा है तो यसु का खून खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 예수님은 하나님이기 때문에 예수의 피는 하나님의 피입니다. जी हाँ, क्योंकि यसु खुदा है, यसु का खून खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. अमाल की किताब उसका 20 बाब उसके 28 आयत पढ़ेंगे। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। आमीन। 아멘. 하나님이 자기의 피로 교회를 사셨다고 말씀합니다. लिहाजा खुदा ने कलीसिया को अपने खून से खरीदा है। आमीन। 그러므로 우리가 구원받은 것은 사람의 피나 짐승의 피로 구원받은 것이 아니라 하나님의 피로 구원을 받은 것입니다. लिहाजा हम इंसानी खून या जानवरों के खून से नहीं बचाए गए हैं, हम खुदा के खून के जरिए बचाए गए हैं। आमीन। 아멘. 예수의 피는 하나님의 피이기 때문에 그래서 예수의 피는 완전한 효력이 있는 하나님의 피이고 예수의 피는 영원한 효력이 있는 하나님의 피입니다. क्योंकि यसु का खून खुदा का खून है, लिहाजा यसु का खून खुदा का खून है जो मुकम्मल तौर पर मौसर है, और यसु का खून खुदा का खून है जो अब्दी असर रखता है। आमीन। 아멘. 그러므로 예수의 피가 하나님의 피라고 믿는 자에게 하나님의 피는 완전하고 영원한 구원을 보증합니다. लिहाजा जो लोग ये मानते हैं कि यसु का खून खुदा का खून है, खुदा का खून मुकम्मल और अब्दी निजात की जमानत देता है उन्हें। 아멘. 오직 하나님만이 영광을 받으시는 분이십니다. इज्जत सिर्फ खुदा को मिलती है। आमीन। 오직 하나님만 영광 받으시는 분이기 때문에 만약 예수님이 하나님이라면 예수님 또한 영광을 받으시는 분이십니다. चूंकि सिर्फ खुदा का जलाल है, अगर यसु खुदा है तो यसु को भी जलाल देना चाहिए। आमीन। 아멘. 예수님은 영광을 받으시는 하나님이십니다. जी हाँ, यसु जलाल वाला खुदा है। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 8장 51절에서 54절 말씀을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब 51 से 54 आयत तक पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदलू है। अब्राहम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप अब्राहम मर गया तो उससे बड़ा है, और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बुराई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। आमीन।
아멘. 유대인들은 오직 하나님께 영광을 돌린다. 할렐루야. यहूदी सिर्फ खुदा की तारीफ करते थे। आमीन। 아멘. 예수님은 너희가 하나님이라고 칭하는 하나님, 즉 내 아버지가 내게 영광을 돌린다라고 말을 했습니다. लेकिन यीशु ने कहा, मेरा बाप जिसे तुम खुदा कहते हो मुझे जलाल देता है। आमीन। 아멘. 즉 예수님은 하나님 아버지로부터 영광을 받으신다는 것입니다. यानी यीशु को खुदा बाप से जलाल मिलता है। आमीन। 아멘. 성부 하나님께서 예수님께 영광을 돌린다는 의미는 예수님이 성부 하나님보다 더 높은 하나님이거나 성부 하나님과 동등된 하나님이라는 의미입니다. खुदा बाप यीशु को जलाल देता है, इसके मायने है कि यीशु खुदा बाप से एक आला हस्ती है, खुदा बाप एक आला हस्ती है, या ये कि यीशु खुदा बाप के बराबर खुदा है। आमीन। 아멘. 예수님은 성부 하나님과 동등한 하나님이십니다. जी हाँ, यीशु खुदा बाप के बराबर खुदा है। आमीन। 아멘. 바이블 빌립보서 2장 5절부터 8절 말씀을 읽어주세요. फिलिपियो 2 बाप उसकी 5 से 8 आयत तक पढ़ेंगे। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 1장 18절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाप उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आमीन। 아멘. 그러므로 예수님은 성부 하나님과 동등된 독생하신 하나님이시다. 할렐루야. लिहाजा यीशु इकलौता खुदा है जो खुदा बाप के बराबर है। आमीन। 아멘. 성부 하나님이 하나님이시고 예수님 또한 하나님이라면 하나님은 우리입니다. 우리. अगर खुदा बाप खुदा है और यीशु भी खुदा है तो खुदा हम में होगा। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 3장 22절을 읽어주세요. पैदाइश की किताब उसका 3 बाप 22 आयत पढ़ेंगे। और खुदामंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक ही मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ खाए और हमेशा जीता रहे। आमीन। 아멘. 여호와 하나님은 자신을 우리라고 말합니다. यहोवा खुदा अपने आप को हम के तौर पर बयान करता है। आमीन। 아멘. 우리는 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님을 가리킨 것입니다. हमसे मुराद खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस है। आमीन। 그러므로 여호와 하나님은 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님이십니다. लिहाजा यहोवा खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस है। आमीन। 아멘. 여호와 하나님이 우리라고 말씀하실 때 우리가 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님을 가리키는 것이라면 그러면 예수님과 성령 또한 여호와인 것입니다. जब यहोवा खुदा हम कहता है, अगर हम खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस का हवाला देता है तो यीशु और रूह कुदस भी यहोवा है। आमीन। 아멘. 대부분 성부 하나님만이 오직 여호와라고 생각을 합니다. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुदा बाप ही यहोवा है। आमीन। 아멘. 그러나 성경은 예수님과 성령님 동안 여호와 하나님이라고 말씀하고 있습니다. ताहम बाइबल कहती है कि यीशु और रूह कुदस भी यहोवा खुदा है। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 8장 56절에서 59절 말씀을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाप 56 आयत से पढ़ेंगे। आठ बाप। 56 आयत 56 to 59। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। आमीन। 아멘. 예수님은 아브라함이 나기 전부터 내가 있다고 말씀하고 있습니다. यीशु ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ।
아멘. 아멘. 헬라 원문 성경에 내가 있다라는 말씀이 내가 스스로 있는 자이다입니다. असल यूनानी बाइबल में लफ्ज मैं हूँ का मतलब है मैं जो हूँ सो मैं हूँ. आमीन. 아멘. 여호와 하나님은 자신을 나는 스스로 있는 자이라고 말했습니다. यहोवा खुदा ने अपने बारे में कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ. आमीन. 출애굽기 3장 14절과 15절을 읽어주세요. खरूज की किताब उसका 3 बाब 14 और 15 आयत पढ़ेंगे. खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ. तो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना, खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और यकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा. आमीन. 아멘. 그러므로 나는 스스로 있는 자이다는 여호와 하나님을 가리킵니다. लिहाजा सो मैं हूँ का मतलब है यहोवा खुदा है. आमीन. 아멘. 그러므로 예수님이 자신을 나는 스스로 있는 자이다라고 말씀했기 때문에 예수님 또한 여호와 하나님이십니다. लिहाजा चूंकि यीशु ने अपने बारे में कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ, यीशु भी यहोवा खुदा है. आमीन. 아멘. 바이블 스가랴 11장 12절과 13절을 읽어주세요. जिक्रिया उसका 11 बाब 12 और 13 आयत पढ़ेंगे. जिक्रिया 11 बाब 12 और 13 आयत. और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो. और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए. और खुदावन ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई. और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावन के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए. आमीन. 아멘. 이는 여호와께서 은 30개에 팔리고 그 돈으로 도궁의 밭을 살 것이라는 예언입니다. ये एक पेशन गोई है कि यहोवा चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया और कुम्हार के खेत के खरीदने के लिए ये सिक्के इस्तेमाल किए गए. आमीन. 아멘. 여호와께서 30개 팔리게 될 것에 대한 예언은 예수 그리스도를 통하여 성취되었습니다. ये 할렐루야. पेशन गोई कि यहोवा चांदी के 30 सिक्कों में बेचा जाएगा यीशु मसीह के जरिए पूरी हुई. आमीन. 아멘. 마태복음 27장 9절과 10절을 읽어주세요. मत्ती की इंजील उसका 27 बाब 9 और 10 आयत पढ़ेंगे. उस वक़्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए. उसकी कीमत 22 बनी इस्राएल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया. आमीन. 아멘. 여호와께서 은 30에 팔릴 것에 대한 예언이 예수 그리스도를 통하여 성취되었기 때문에 예수님도 여호와이십니다. चूंकि ये पेशन गोई है कि यहोवा चांदी की 30 सिक्कों में बेचा जाएगा, यीशु मसीह के जरिए पूरी हुई. यीशु भी यहोवा है. आमीन. 아멘. 그러므로 예수님은 여호와 하나님이십니다. लिहाजा यीशु यहोवा खुदा है. आमीन. 아멘. 바이블 요한복음 20장 27절에서 29절을 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब 27 से 29 आयत तक पढ़ेंगे. फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद हो. तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा. यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है. मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए. आमीन. आमीन. 예수님의 못자국이 있는 손을 보여주면서 예수님은 도마에게 내 손을 보라. 그리고 믿는 자가 되라고 말씀하십니다. जैसा कि यीशु ने तोमा को कीलों के निशानों के साथ अपने हाथ दिखाए, यीशु ने तोमा से कहा मेरे हाथों को देखो और ईमानदार बन जाओ. आमीन. 아멘. 그때 도마는 예수님의 손에 못자국을 보고 도마는 예수님께 나의 하나님이라고 고백을 합니다. इस वक्त तोमा ने यीशु के हाथों पर कीलों के निशान देखे और तोमा ने यीशु के सामने इकरार किया,
ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। आमीन। 아멘. 그러므로 못자국 있는 손에 예수님의 하나님이라는 결정적인 증거가 있는 것입니다. लिहाजा यीशु के नाखून से निशान ज़दा हाथ इस बात का हतमी सबूत है कि यीशु यहोवा खुदा है। आमीन। 아멘. 왜냐하면 여호와 이름의 히브리어 네 가지가 알파벳에 손을 보라, 못을 보라는 의미가 숨겨져 있기 때문입니다. क्योंकि यहोवा नाम के 4 इब्रानी हरूफ तहजी का एक पोशीदा मायनी है, हाथों को देखो, कीलों को देखो। आमीन। 아멘. 첫 번째 알파벳 윷은 손이라는 의미입니다. यूद का मतलब है पहला हरूफ तहजी, यूद। पहला हरूफ तहजी है यूद। 두 번째 알파벳 해는 보라는 의미입니다. दूसरा हरूफ देखना, दूसरा हरूफ है देखना है। 세 번째는 알파벳은 바보 와우라고 못이라는 의미입니다. तीसरा हरूफ वाव जिसका मतलब है कील। 세 번째 알파벳 해는 보라는 의미입니다. तीसरा हरूफ तहजी वो है जिसका मतलब है देखना है। 그러므로 유해 바부회는 여호와 이름은 손을 보라 못을 보라는 의미입니다. लिहाजा यूद वो बाप वो है, यहोवा का नाम का मतलब है हाथ को देखो, कील को देखो। आमीन। 아멘. 여호와 이름의 의미가 손을 보라 못을 보라는 의미이기 때문에 그래서 예수님의 손을 보여주면서 예수님이 도마에게 내 손을 보라 그리고 믿는 자가 되라는 말씀이 이 순간에 도마는 예수님이 여호와 하나님이라는 걸 알게 됩니다. क्योंकि यहोवा नाम का मतलब है हाथ की तरफ देखो, कील को देखो। जिस लम्हे यीशु ने अपना कील से निशान ज़दा हाथ दिखाया और यीशु ने तोमा से कहा मेरे हाथों को देखो और ईमानदार बन जाओ, तो तोमा ने महसूस किया कि यीशु यहोवा खुदा है। आमीन। 아멘. 대부분 기독교인들은 도마가 예수님을 하나님으로 깨닫게 된 것이 예수님이 부활한 모습을 보았기 때문이라고 생각을 합니다. ज़्यादातर मसीहों का ख्याल है कि तोमा को ये एहसास हुआ कि यीशु खुदा था क्योंकि इसने जी उठे यीशु को देखा था। आमीन। 아멘. 그러나 이 세대 전 세계적으로 죽었다가 다시 살아난 사람들이 많이 존재하지만 누구도 그를 하나님이라고 부르지는 않습니다. ताहम जदीद दौर में भी बहुत से लोग हैं जो मर गए और दोबारा जिंदा हुए, लेकिन कोई नहीं मानता कि वो खुदा है। आमीन। 아멘. 도마가 예수님을 여호와 하나님으로 깨달은 것은 못자국이 있는 예수님의 손을 통해서 손을 보라, 못을 보라는 의미를 가진 여호와 이름을 보았기 때문입니다. तोमा ने महसूस किया कि यीशु यहोवा खुदा था क्योंकि तोमा ने यहोवा नाम देखा, जिसका मतलब है हाथों को देखो और कीलों को देखो। यीशु के हाथों से जिन पर कीलों के निशान थे। आमीन। 아멘. 할렐루야. 우주를 창조하신 그 손이 십자가에 못 박히신 그 손입니다. 그 얼마나 감동적인 사랑입니까? जिस हाथ ने कायनात को तख्लीक किया वही हाथ है जो सलीब पर कीलों से जरा था। आमीन। 아멘. 십자가에 못 박힌 손은 여러분을 향한 창조자 하나님의 절대적인 사랑입니다. सलीब पर कीलों से जरा हुआ हाथ आपकी तरफ खुदा के खालिक की आखिरी मोहब्बत है। आमीन। 아멘. 십자가에 못 박힌 분은 여호와 하나님이십니다. जिसको मसलूब किया गया वो यहोवा खुदा था। आमीन। 아멘. 이 진리를 깨달은 순간 여러분은 하나님의 자녀가 되신 것입니다. जिस लम्हे आपको इस हकीकत की समझ आएगी आप खुदा के बच्चे बन जाएंगे। आमीन। 아멘. 손에 못 박히신 예수님이 하나님이란 비밀을 깨달은 사람은 축복의 사람입니다. 아멘. जिन लोगों ने इस राज को जान लिया है कि मसलूब यीशु ही खुदा है वो बुलंद आवाज से आमीन कहे। 아멘. 십자가에 못 박힌 예수님의 하나님의 비밀을 깨달은 여러분은 하나님의 자녀가 되셨습니다. 할렐루야. आप लोग जिन्होंने इस राज को जान लिया है कि यीशु मसलूब हुआ खुदा है, खुदा के फर्जंद बन जाएंगे। आमीन। 바이블 욥기 33장 4절 말씀을 읽어주세요. 욥기. अयूब उसका 33 बाब उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। 이거 따로 읽을 खुदा की 거예요. रूह ने मुझे बनाया है और कादरे मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। आमीन। 아멘. 시편 104편 30절을 읽어주세요. ज़बूर 104 उसकी 30 आयत पढ़ेंगे। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं और तू रोए जमीन को नया बना देता है। आमीन। 아멘. 욥기 34편과 시편 104편에 성령이 사람을 창조했다고 말하고 있습니다.
अय्यूब 33 और ज़बूर 104 में लिखा है कि रूह कुदस ने इंसान को तख्लीक किया। आमीन। 아멘. 한 번 더. 욥기 33편과 시편 104편에 성령이 사람을 창조했다고 말씀하고 있습니다. चूंकि सिर्फ खुदा ने इंसान को पैदा किया, अगर रूह कुदस ने इंसान को पैदा किया तो रूह कुदस खुदा है। आमीन। 오직 하나님만이 사람을 창조했기 때문에 만약 성령이 사람을 창조했다면 성령은 하나님입니다. चूंकि रूह कुदस खुदा है। आमीन। 아멘. 성령도 성부 하나님처럼 사람을 창조한 하나님이십니다. जी हाँ, रूह कुदस भी खुदा है जिसने इंसान को पैदा किया जैसा कि खुदा बाप है। आमीन। 아멘. 그래서 창세기 1장 26절에 하나님이 말씀하시기를 우리가 사람을 만들자라고 하신 것입니다. इसलिए पैदाइश 1:26 आयत में खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाएं। आमीन। 아멘. 그러므로 성령님은 성부 하나님과 함께 사람을 창조한 하나님이십니다. लिहाजा रूह कुदस वो खुदा है जिसने खुदा बाप के साथ मिलकर इंसान को पैदा किया। आमीन। 아멘. 바이블 이사야 45장 18절을 읽어주세요. यसाया उसका 18 बाप उसकी 45 आयत पढ़ेंगे। 45 बाप 18 आयत। पैंतालीस बाप 18 आयत यसाया की। क्योंकि खुदावन जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है। उसी ने जमीन बनाई और तैयार की। उसी ने उसे कायम किया। उसने उसे इफ्त पैदा नहीं किया बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावन हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं। सब कहें आमीन। 아멘. 오직 여호와 하나님만이 창조주 하나님이십니다. यसाया 18 बाप 45 बाप 18 आयत में लिखा है सिर्फ यहोवा खुदा ही खालिक खुदा है। आमीन। 아멘. 그러므로 만약 성령님도 창조주 하나님이라고 한다면 여호와만이 창조주 하나님이기 때문에 성령의 이름도 여호와일 것입니다. लिहाजा अगर रूह कुदस भी खालिक खुदा है तो रूह कुदस का नाम भी यहोवा होगा क्योंकि सिर्फ यहोवा ही खालिक खुदा है। आमीन। 아멘. 성령 하나님도 여호와이십니다. जी हाँ, रूह कुदस भी यहोवा है। आमीन। 그러므로 성부 하나님이 여호와이고 성자 하나님도 여호와이고 성령 하나님 또한 여호와이기 때문에 여호와 하나님이 자신을 우리라고 말씀하신 것입니다. लिहाजा चूंकि खुदा बाप यहोवा है, खुदा बाप बेटा यहोवा है, खुदा रूह कुदस भी यहोवा है, यहोवा खुदा खुद को हम के तौर पर बयान करता है। आमीन। 아멘. 창세기 3장 22절을 읽어주세요. पैदाइश उसके 3 बाप उसकी 22 आयत पढ़ेंगे। और खुदावन खुदा ने कहा देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानित हो गया। अब कहीं ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। आमीन। 아멘. 여호와 하나님이 우리라는 의미는 여호와 하나님은 공동체로 존재하신다는 의미입니다. यहोवा खुदा के हम होने का मतलब ये है कि यहोवा खुदा एक बरादरी के तौर पर वजूद रखता है। आमीन। 아멘. 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님은 서로 사랑의 교조를 하고 있는 사랑의 공동체로 존재하십니다. खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी रफाकत में एक मोहब्बत करने वाली बरादरी के तौर पर मौजूद है। आमीन। 아멘. 즉 삼일체 하나님은 사랑의 공동체로 존재하십니다. यानी तसलीस खुदा एक खुदा है जो मोहब्बत की जमायत के तौर पर मौजूद है। आमीन। 아멘. 삼위 하나님은 만세 전부터 서로 사랑의 교제를 하고 있는 사랑의 공동체로 존재하셨습니다. तसलीस तख्लीक के ज़माने से पहले से ही एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाली रफाकत में मोहब्बत की मौजूदगी को जाहिर करती है। आमीन। 아멘. 이 사랑의 공동체로 존재하시는 하나님의 모습이 하나님의 형상이고 하나님의 모습입니다. मौजूद खुदा की शबी मोहब्बत की इस जमायत के तौर पर खुदा की शबी और खुदा का ज़हूर है। आमीन। 아멘. 이 사랑의 공동체로 존재하시는 하나님의 형상과 하나님의 모습을 신학적인 용어로는 삼위일체라고 합니다. खुदा की तस्वीर और शक्ल जब मोहब्बत की इस जमायत के तौर पर मौजूद है इसे मजहबी इस्तिलाह में तसलीस कहा जाता है। आमीन। 아멘. 즉 하나님의 형상과 모양은 삼일체 하나님을 의미합니다. यानी खुदा की शबी तसलीस को जाहिर करती है। आमीन। 창세기 1장 27절 성경을 읽어주세요. 바이블 창세기 1장 27절 성경 말씀을 읽어주세요. पैदाइश 1 बाप उसकी 27 आयत पढ़ेंगे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया।
खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। 아멘. 아멘. 만약 하나님의 형상은 삼일체 하나님으로 의미한다면 하나님의 형상대로 만들어진 부부 안에 삼일체 하나님의 비밀이 숨겨져 있다는 것입니다. अगर खुदा की छवि का मतलब तसलीस है तो इसका मतलब ये है कि तसलीस का भेद खुदा की छवि में बनाए गए जोड़े के अंदर छुपा हुआ है। आमीन। 아멘. 그러므로 부부관계의 성을 통해서 삼일체의 비밀을 깨달을 수가 있습니다. लिहाजा हम शोहर और बीवी के ताल्लुकात के जरिए तसलीस के भेद को समझ सकते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 창세기 2장 24절을 찾아서 읽어주세요. पैदाइश 2 बाप उसकी 24 आयत पढ़ेंगे। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। आमीन। 아멘. 남자와 여자가 한 몸이라고 합니다. लिखा है कि मर्द और औरत एक बदन बन जाएंगे। आमीन। 아멘. 남자와 여자는 분명 각각 인격을 가진 구분된 두 명입니다. मर्द और औरत वाजिया तौर पर अपनी अपनी शख्सियत के साथ 2 अलग अलग अफराद है। आमीन। 아멘. 그러나 성경은 이 두 몸을 한 몸이라고 말하고 있습니다. लेकिन बाइबल कहती है कि ये दोनों एक बदन है। आमीन। 아멘. 이처럼 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님은 각각 분명 구별된 세입니다. खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस हर एक वाजिया तौर पर अलग अलग 3 है। आमीन। 그러나 성경은 셋을 하나라고 하고 있습니다. लेकिन बाइबल कहती है कि 3 एक है। आमीन। 즉 하나님은 우리 하나이라는 것입니다. यानी खुदा है, हम एक है, खुदा में हम एक है। 이것이 부부의 관계성 속에 숨겨진 삼위일체의 비밀입니다. ये तसलीस का भेद जोड़े के ताल्लुकात में छुपा हुआ है। आमीन। 여러분은 오늘 설교를 통해 성경에 계시된 참 하나님을 알았습니다. आज के कलाम के जरिए आप बाइबल में नाजिल करदा हकीकी खुदा को जान जाएंगे। आमीन। 아멘. 성경에 계시된 참 하나님을 깨달은 사람은 영생을 얻으신 것입니다. जो लोग बाइबल में नाजिल करदा हकीकी खुदा की समझ रखते हैं वो हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 17장 3절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। 아멘. 영생을 얻는 길이 참 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이라고 말씀합니다. बाइबल में लिखा है कि अब्दी जिंदगी हासिल करने का तरीका हकीकी खुदा और यीशु मसीह को जानना है। आमीन। 아멘. 여호와 하나님은 창조주 하나님이시다. 예수님도 창조주 하나님 여호와시고 성령 또한 창조주 여호와 하나님이십니다. यहोवा खुदा खालिक यहोवा खुदा है, यीशु भी खालिक यहोवा खुदा है, रूहुल कुदस भी खालिक यहोवा खुदा है। आमीन। 아멘. 그러므로 창조주 여호와 하나님은 혼자가 아니다. 창조주 여호와 하나님은 우리입니다. लिहाजा खालिक यहोवा खुदा अकेला नहीं है, खालिक यहोवा खुदा हम हैं। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 17장 22절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब उसकी 22 आयत पढ़ेंगे। और वह जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। आमीन। 아멘. 예수님은 우리가 하나라고 말합니다. यीशु ने फरमाया हम एक है। आमीन। 그러므로 하나님은 우리입니다. 그리고 하나님은 하나입니다. लिहाजा खुदा हम हैं और खुदा एक है। आमीन। 아멘. 우리가 하나이다라는 말씀이 신학적인 용어로 삼위일체 하나님이시다. हम एक है कि अल्फाज मजहबी लिहाज से तसलीस है। आमीन। 아멘. 참 하나님을 깨달은 여러분은 성경의 약속대로 영생을 얻었습니다. 할렐루야. आप में से जिन्होंने सच्चे खुदा को पहचान लिया है उन्होंने बाइबल के वादे के मुताबिक अब्दी जिंदगी हासिल कर ली है। हालेलुया। 아멘. 하나님은 번제보다 하나님을 아는 것을 더 기뻐하십니다. खुदा बसम होने वाली कुर्बानियों से ज्यादा खुदा के इल्म में खुश होता है। आमीन। 아멘. 바이블 호세아 6장 3절 6절을 읽어주세요. होशिया उसके 6 बाब 3 और 6 आयत पढ़ेंगे। होशिया 6 बाब 3 और 6 आयत। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनी है और वह हमारे पास बरसात की मानिंद यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा। 6 आयत। क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ
और खुदाशनासी को सौंपनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ। आमीन। आमीन। 아멘. 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님의 삼위일체 임재가 여러분과 여러분 가정과 여러분의 삶 속에 영원히 함께하기를 축복합니다. मैं आपको आपके खानदान और आपकी जिंदगी को तसलीस की मौजूदगी के साथ बरकत देती हूँ। आमीन। 아멘. 다 같이 기도하겠습니다. दुआ करेंगे। 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님은 영원전부터 함께 계신 창조주 하나님이십니다. खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस वो खालिक खुदा है जो अजल से हमारे साथ है। आमीन। 우리는 이 땅에 오신 사람으로 오신 하나님을 찬양합니다. हम खुदा की तारीफ करते हैं जो इस जमीन पर बतौर इंसान आया। 우리는 십자가에서 하나님의 사랑을 보았습니다. हमने इस सलीब पर खुदा की मोहब्बत को देखा। 우리는 십자가에서 하나님의 피를 보았습니다. हमने इस सलीब पर खुदा का खून देखा। 우리는 하나님의 피를 영원히 노래할 것입니다. हम हमेशा खुदा के लहू के गीत गाएंगे। 우리는 하나님의 피의 사랑을 온 땅에 전할 것입니다. हम खुदा के खून की मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। 우리가 삼일체 하나님의 비밀과 하나님 나라의 비밀을 전할 때마다 성령님의 하나님 나라를 가지고 믿는 자 안에 임하시는 것입니다. जब भी हम तसलीस के राज और खुदा की बादशाही रूह कुदस के राज की तबलीग करते हैं तो खुदा की बादशाहत ईमान लाने वालों में आ जाएगी। आमीन। 성령여 삼일체 하나님의 비밀과 하나님 나라의 비밀을 선포하는 것마다 귀신과 저주가 떠나게 하여 주옵소서. रूह कुदस जहाँ कहीं भी तसलीस के राज और खुदा की बादशाही के राज का ऐलान करता है, बदरूहों और लानतों को वहाँ से जाना पड़ता है। आमीन। 아멘. 예수의 이름으로 명한다. 귀신아 떠나가라. यीशु के नाम पर मैं हुक्म देती हूँ कि शैतान बाहर निकले। आमीन। 예수의 이름으로 명한다. 저주는 떠나가라. यीशु के नाम में मैं हुक्म देती हूँ लानत बाहर निकले। आमीन। 예수의 이름으로 명한다. 질병아 떠나가라. यीशु के नाम में मैं आपको हुक्म देती हूँ कि आपकी बीमारियां बाहर निकल जाए। 하나님의 나라가 우리에게 임하게 하여 주옵소서. खुदा की बादशाही हम पर आए। आमीन। 삼일체 하나님의 비밀과 하나님 나라의 비밀을 온 땅에 선포하게 하여 주옵소서. तसलीस के राज और खुदा की बादशाही के राज को पूरी जमीन पर मुनादी होनी चाहिए। 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. यीशु के नाम में दुआ करती हूँ। आमीन। 네, 할렐루야. 할렐루야. 여러분, 오늘 여러분들이 기도하는 가운데 여호수아를 위해서 기도해 주기를 바랍니다. 여호수아가 목이 많이 아파요. यीशुआ के लिए दुआ करनी है। 그래서 이렇게 여기 교회 비전 앤 드림 스쿨에서는 해줄 수 있어요. 티처 또 다른 티처가 해줄 수 있지만 밖에 외부에 나가서는 여호수아가 꼭 할 수밖에 없는 상황입니다. 그렇기 때문에 여호수아에서 여러분들이 기도할 때 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 여호수아를 위해서 도학가를 यीशुआ के लिए दुआ करनी है। 할렐루야. बाकी भी टीचर हैं जो सारा कुछ करती हैं, लेकिन मैं दीपक की विशेष दुआ करें ताकि वो मेरे साथ तर्जुमा कर सकें। 네, 다 같이 기도하도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 아버지 비전 앤 드림 스쿨을 축복하여 주옵소서. 아버지 피의 강물을 위해 주님 도와주시고 인도하여 주시기를 원합니다. 오 하나님의 성령이여 임하여 주시옵소서. 붙잡아 주시옵소서. 하나님의 나라가 임하게 하나님 도와주시고 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. 오 예수로 하나님의 나라가 충만 임하게 하나님 도와 주시옵소서. 오 할렐루야. 예수의 남세. 오 할렐루야. 창세기 1장 1절부터 요한계시록 21장 20절 말씀이 임할지어다. 바이블이 임할지어다. 성경 말씀이 임할지어다. 예수의 이름으로 예수의 피를 바르고 뿌리고 분노라. 할렐루야. 하나님의 말씀이 임할지어다. 예수 그리스도의 DNA가 흘러들어갈지어다. 예수 그리스도의 DNA가 흘러들어갈지어다. 예수의 이름으로 Jesus power. Holy power. 오 할렐루야. 내가 너를 사용할 것이라. 하나님 말씀 속에서 하나님을 만나기를 원하십니다. 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 들었을 것이라. 너는 나와 함께 함이라. 내가 너를 축복하기를 원하노라.
오 할렐루야. 예수 그리스도의 DNA가 흘러들어갈지어다. 예수 그리스도의 DNA가 흘러들어갈지어다. 예수의 이름으로 할렐루야. 예수의 남세 할렐루야. 바사라드 파스터님께서 주기도문과 축도를 해주시도록 하겠습니다. 할렐루야.